से? कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तो वो इस वक्त तैयारी में है। ये कहते हैं कि जी ये कौन, ट्रंप कौन होता है, हु इज ही? उसका बस चले तो हमारी हवा भी बंद कर ले, ऑक्सीजन भी बंद कर ले। ये चीजें बहुत बाद की। 15 बिलियन में 9 शून्य होते, $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने फरियाद की थी, यानी डीजी अमून घबरा गए थे हमारे। ट्रंप ने तो कोई किरदार ही अदा नहीं किया। अगर हमारा पानी किसी ने रोकने की कोशिश की तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहते हो और मारना चाहते हो। अगर अमेरिका राना तहव्वुर हुसैन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और बाकी जो लोग हैं उनको क्यों एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता? तो चाइना ने भी यही सोचा था और पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि अगर भारत जवाब देगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। कर लो, देख लेंगे। अच्छा क्या करोगे? बालाकोट कर लो, देख लेंगे। भारत ने बालाकोट इंटू 21 कर। जब इंडिया में पहलगाम होता है और वो रिवेंज पाकिस्तान से लेते हैं, एक सिटी का बदला पाकिस्तान के 9 शहरों से लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो कैसे हुआ था। दोस्तों वो अमेरिका की सहमति से नहीं हुआ था, ये बात खुद पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर जी ने भी समझा दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी जारी है या इसके बाद अगला फेज, क्योंकि सिंतास वगैरह तो चल रहा है, वो तो सारा कुछ डैमेज किया हुआ। सेबी अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना, तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, वो किसी ट्रंप को कुछ नहीं समझते। इस वक्त वो जिस हवा के घोड़े पे सवार हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता अल्लाह ताला के अलावा। तो वो इस वक्त तैयारी में है, वो इस वक्त अपने मामलात कर रहे हैं। और कोई ट्रंप जो दिन में 70 दफा ये कहते हैं कि जी ये कौन, ट्रंप कौन होता है, हु इज ही, व्हाई डिड ही डू दैट? बल्कि अक्सरियत ये भी कह रही होती, मोदी साहब आप पागल थे क्या? आपकी अकल घास चरने गई थी, आपने उसकी बात मानी क्यों? अच्छा खासा चल रहा था हमारा मामला। हालांकि उस वक्त सूट इन्हें यही करता था, जंग बंद ही हो जाए तो अच्छा है, वरना इनके साथ और ज्यादा बुरा सलूक हो जाना था। हमने तो एस्केलेट करने नहीं दी ना, कि मतलब नहीं करनी यार, बाद में जो हमें परेशानी हो, हमें वाकई बात में परेशानी होनी थी। गरीब आदमी के बड़े मसाइल होते हैं कि यार शेख साहब दे मुंडे नु 2-4 चपेड़ा मार लिया बहुत ने, इस तो ज्यादा मारेंगे तो फिर पर्चा हो जाएगा। गरीब आदमी बहुत डरता है, डर डर के लड़ता है, ये मसाइल होते हैं। लेकिन पानी तो वैसे अभी तक बंद है, जो बुनियाद थी इस मसले की, वो सिंतास का मुआहदा वो उधर ही खड़ा है। उसका बस चले तो हमारी हवा भी बंद कर ले, ऑक्सीजन भी बंद कर ले। ये चीजें बहुत बाद की हैं। इस वक्त इमीडिएट जो मामला है ना, उसमें पानी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। ठीक, मतलब आप इसे उस तरह देख रहे हैं, बिल्कुल सही। दोस्तों इस वक्त इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक कोर है उनको बहुत ज्यादा दुनिया में एक्टिवेट किया है। इसी सिलसिले में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में, जेपी सिंह साहब, जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, और अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी जयशंकर साहब के साथ आए थे। उन्होंने एक इजरायली टीवी है i24 आई थिंक, उसको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जनाब कि अगर अमेरिका राना तहव्वुर हुसैन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और बाकी जो लोग हैं उनको क्यों एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता? इंडिया को, पाकिस्तान को चाहिए कि वो जिस अंदाज में काम कर रहा है उनको हमारा ताउन करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने ये जो एक ऑफेंसिव कैंपेन पाकिस्तान के बारे में शुरू की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए इंडिया की जो भी है, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में। अब देखें कि ये जो अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आप दहशतगर्दी बंद कराएं। जनरल साहब रिटायर हो जाए, वो तो जनरल रिटायर्ड हो जाते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। फील्ड मार्शल इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल। कई देश हैं वहां पे आप देखेंगे, जैसे मलेशिया, कोई भी वहां का उनका सिस्टम होता है, जो राजा होता है, उनकी जो प्रोविंसेस हैं तो टर्न बाय टर्न होता है।
तो वहां जो बनता है, चाहे वो 20 साल का हो, 25 साल, वो फील्ड मार्शल बन जाता है सीधा। तो बहुत सारे फील्ड मार्शल इन देशों में घूमते रहते हैं। अब इसका जो मेरा मानना है, पिंजड़े वाली मुनरिया को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इसने बहुत नुकसान कराया है। जो मेरी एनालिसिस मेरे ग्रुप ने की है, 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। उनके जहाज उड़ गए, उनका ये उड़ गया, वो उड़ गया, बेसिस उड़ गए। और फिर जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर, अभी तक कोई उसकी खास तरह से बात नहीं कर रहा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर जो उन्होंने मिलिट्री बेस में नूर खान में यहाँ पे वहां पे रखा हुआ था, वो मेल्ट डाउन जो हुआ है, तो उसको आप कंट्रोल करेंगे, नया बनाएंगे। इसका $15 बिलियन का खर्चा है। और ये सिर्फ इस बेवकूफ ने, इस मुल्ले ने कर दिया, मैड मुल्ला मुनीर जिसको हम कहते हैं। तो मेरा मानना है कि पिंजड़े वाली मुनरिया को अब निकाल रहे हैं। उसको बोलेंगे और देखेंगे आप महीने के अंदर घर जाके बैठ जा, और कोई फिर दूसरा आर्मी चीफ बनेगा। हो सकता है कि अगर और कोई ना बने तो हाफिज सईद कोई बना दे आर्मी चीफ। आजकल तो फौज उसकी बात सुनती है। बेसिकली ये है कि और फिर बाय द वे जिस दिन हमने उनको ठोका था उसको डिक्लेयर करेंगे, अभी पाकिस्तान विक्ट्री ये बनाएंगे। और फिर जो वहां है ना एक मीनारे पाकिस्तान, लाहौर में है या कहां पर है, तो उसको हम मीनारे मुनीर बनाएंगे। आप देखते जाइए क्या करते हैं। और फिर 2-3 महीने के बाद जैसा वो मुशर्रफ के साथ हुआ था, ये फिर इसको सजाए मौत दे देंगे, इसको देशद्रोह का लगाएंगे और भगा देंगे। अगर भारत जवाब देता, तो चाइना ने भी यही सोचा था और पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि अगर भारत जवाब देगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। कर लो, देख लेंगे। अच्छा क्या करोगे, बालाकोट, कर लो, देख लेंगे। भारत ने बालाकोट इंटू 21 कर दिया, पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। उसको लगा कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुका है, रायता फैल चुका है। इसीलिए दोस्तों जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले गाली पड़ी चाइना से पाकिस्तान को। कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मारे चीन ने, बोला कि बेटा बिना पापा की परमिशन के सीज फायर कैसे की, उसकी भीख भी कैसे मांग ली तुमने भारत से। तो ये तो हो गया दोस्तों एक इंटरनेशनल फैक्टर। अब डोमेस्टिक फैक्टर पे आता हूं। डोमेस्टिक फैक्टर में मैं आपको बात बताता हूं, पाकिस्तान की एक सच्चाई है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं मानेंगे। ये नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलते हैं, इनकी आदत में शुमार है झूठ बोलना। लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है पाकिस्तानियों के जहन में, पाकिस्तानियों के दिमाग में, उनके दिलों में इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने शहबाज शरीफ तो क्या, आसिम मुनीर भी बौना नजर आता है, छोटा नजर आता है। अब क्या करेगा आसिम मुनीर, क्या करेगा? उसको तो अपने आप को लीडर दिखाना है। लेकिन क्या आप इमरान खान को जेल में डाल के पाकिस्तानियों के दिल पे राज कर सकते हैं? आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा वाकया चाहिए, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक ऐसी बात हो जाए, इतना बड़ा काम हो जाए कि पूरी कौम जो है वो इकट्ठा हो जाए आसिम मुनीर के पीछे। दोस्तों वो सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है और इसका क्रेडिट जाता है भारत और पाकिस्तान को, न कि डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वो जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि मैंने करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर, जबकि इनकी सहमति से हुआ है, भारत और पाकिस्तान की सहमति से। 10 मई को पाकिस्तान से एक ईमेल आता है जिसमें बोला जाता है कि हम गोला बारूद नहीं दागना चाहते, हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी कारण ये सीज फायर हुआ है। अब देखते हैं कि भारत पाकिस्तान को माफ कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो